हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग लेके आई हूँ और आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अयोध्या से हूँ और आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर का शुभारंभ हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें सपोर्ट करें और जाएं, और कोई भी उपद्रव या किसी भी प्रकार का निगेटिविटी ना फैलाएं। और हमारे देश में जो इतना भव्य मंदिर बन रहा है उसमें सभी लोग सम्मिलित होकर के सभी लोग अपना योगदान दें। जैसा कि आपको पता है मैं अयोध्या से हूँ, पर मैं खुद कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पा रही हूँ, जो कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है हेल्थ को लेके। मेरा जो है अभी दो फंक्शन भी गया मेरे घर पे। मेरे कजिन सिस्टर की शादी थी और मेरे रियल सिस्टर यहाँ गृह प्रवेश था, खंड रामायण का पढ़ा, उसमें भी मैं नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम भी थी और थोड़ा टिकट की भी प्रॉब्लम थी। तो मैं अभी बच्चे की पढ़ाई भी थी और इस बार हम दिवाली वेकेशन पे भी नहीं गए थे। तो हमें थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें अभी अभी जो है छुट्टियां थी तो सब अपने घर जाते थे, तो हमें बहुत बुरा लगता था। तो हम इस बार वैकेशन पे नहीं जा पाए इसके। और सोच अब मैं वैकेशन में तो पक्का जाऊंगी, तब देखूंगी मंदिर। पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर मंदिर देखें और मंदिर का शोभा बढ़ाएं। और मंदिर भगवान जी ने इतने सालों बाद हमें नसीब दिया है कि हम उस मंदिर को बनाएं। तो आप अपने प्राण प्रतिष्ठा, हमारे राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में कोई कमी ना रहने दें, क्योंकि हमारे राम जी भगवान जी सबके विधाता बहुत दिनों बाद अपने घर पे आ रहे हैं। उस दिन हमें दीप ज्योति जलाकर उनका स्वागत करना है और पूरा खुशहाली होना चाहिए, सबके घरों में खुशहाली होना चाहिए, सबके घरों में व्यंजन और सबके घरों में दीपक जलना चाहिए। मैं थोड़ा बीच में भी अपसेट हो गई थी, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ आई। थोड़ा मेरे बाबा जी थे एक, जो कि मेरे बुआ जी के ससुर जी लगते थे, वो मुझसे बहुत ही अटैच थे। और मेरे हस्बैंड जी के मौसा जी लगते थे, तो उनकी सडनली डेथ हो गई, कहते हैं साइलेंट अटैक। तो साइलेंट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो उसमें भी मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ और इतनी दूर रहने का मतलब ये होता है कि इतनी दूर रहने का मतलब होता है कि आप कभी किसी खुशी हो या दुख हो आप उसमें पहुंच ही नहीं सकते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मेरे घर पे खुशी हुई उसमें भी ना पहुंच सकी मैं, और दुख हुआ उसमें भी मैं ना पहुंच सकी। क्यों? क्योंकि मैं इतनी दूर बस गई हूँ और मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम ही हो जाता है कि मैं निकल ही नहीं पाती हूँ। 3 साल से मैं अपने हेल्थ को लेके इतनी प्रॉब्लम में थी कि मैं इसीलिए सोशल मीडिया का सहारा ली। आप लोगों के पास मैं थोड़े मस्ती, थोड़े सॉन्ग, थोड़े कॉमेडी, ये सब करके खुद को सही रख रही हूँ। पर मैं चाहती हूँ इससे आप लोग नेगेटिविटी ना फैलाएं और आप लोग मेरा सपोर्ट करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें और मुझे अपना सपोर्ट दें। मैं दो कारणों से अभी बहुत अपसेट चल रही हूँ। एक, मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी हेल्थ बहुत वीक है, उनको बहुत प्रॉब्लम है, पर मैं उसमें भी नहीं जा रही हूँ। और बाबा जी के तेरे भी संस्कार वगैरह में भी नहीं पहुँच पा रही हूँ। ऐसे पिछली साल भी हुआ था मेरे साथ, मेरे दादी सास जी एक्सपायर कर गई थी, तब भी मैं नहीं जा पाई थी। पर लोगों के बहुत सारे कमेंट होते हैं, मुझसे बहुत सारे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स नहीं समझते हमारी प्रॉब्लम्स, कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हम किस वजह से नहीं गए। कोई हमारी अच्छी बातें नहीं समझता है, हमारी बुरी बातें सब समझते हैं। मेरे सिस्टर इन लॉज का भी ऐसे ही हुआ था, उनके हस्बैंड भी कैंसर से डेथ हो गई थी। उस टाइम मेरी इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती थी, पर उस वजह से अभी तक मुझसे कुछ लोग नाराज हैं।
कुछ लोग नाराज़ हैं फैमिली में, रिलेशन में, पर मैं कोशिश करती हूँ फिर कि मैं सबकी नाराज़गी दूर करूँ। पर मैं ही सामने से हर बार क्यों कोशिश करूँ? अगले को भी कभी मुझे भी समझना चाहिए, मेरी भी कोशिश रखनी चाहिए। बस मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि हर बार हर चीज़ में मेरे पति ने मेरा सपोर्ट किया है और वो मेरे साथ खड़े हैं। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं उम्मीद है और मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। मैं सब बस मेरा पति, मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे मायके वालों ने कुछ सपोर्ट नहीं किया है, मेरे मायके वाले कदम-कदम पर मेरे साथ खड़े रहे हैं। जब भी ज़रूरत हुई है मेरे भाई को भेजा है उन्होंने यहाँ पे मेरी हेल्प के लिए। मेरा भाई यहाँ आता था, कोई ये नहीं देखने आया कि मेरा भाई यहाँ आता है तो वो खाना। कुछ लोग नाराज़ हैं फैमिली में, रिलेशन में, पर मैं कोशिश करती हूँ फिर कि मैं सबकी नाराज़गी दूर करूँ। पर मैं ही सामने से हर बार क्यों कोशिश करूँ? अगले को भी कभी मुझे भी समझना चाहिए, मेरी भी कोशिश रखनी चाहिए। बस मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि हर बार हर चीज़ में मेरे पति ने मेरा सपोर्ट किया है और वो मेरे साथ खड़े हैं। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं उम्मीद है और मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। मैं सब बस मेरा पति, मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे मायके वालों ने कुछ सपोर्ट नहीं किया है, मेरे मायके वाले कदम-कदम पर मेरे साथ खड़े रहे हैं। जब भी ज़रूरत हुई है मेरे भाई को भेजा है उन्होंने यहाँ पे मेरी हेल्प के लिए। मेरा भाई यहाँ आता था, कोई ये नहीं देखने आया कि मेरा भाई यहाँ आता है तो वो खाना। मेरा भाई यहाँ झाड़ू पोछा खाना तक करता था, ये किसी ने नहीं देखा। मैं कितनी कितनी प्रॉब्लम से होके गुजरी ये किसी ने नहीं देखा। पर निगेटिविटी सबके अंदर मेरे लिए भर गई है, वो सबको दिखता है। पर कभी मेरी पॉजिटिविटी भी देखने की कोशिश करें लोग। मैं बहुत से लोगों से अपने बारे में बहुत सा गलत और बहुत सा निगेटिव सोचती हूँ, सुनती हूँ, पर मैं हर बार लेट गो करती हूँ। पर कभी कभी लेट गो नहीं होता है, तो वो मैं आज आपके थ्रू सबको बताना चाहती हूँ कि हर कोई इंसान गलत नहीं होता है। अगर वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर के दर्द को भी समझना ज़रूरी होता है। बस मैं आप लोगों से इतना उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें और मेरे सपोर्ट में प्लीज़